नमस्कार, मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की। जी हाँ, आपने सही सुना, वर्ल्ड वॉर थर्ड, तीसरा विश्व युद्ध की जो है आहट सुनाई देने लगी है। एक ओर जहां पूरी दुनिया कोरोना से त्राही त्राही माम कर रहा है, कोरोना की दूसरी लहर दुनिया भर में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे भारत हो, उसको संभालने में लगा हुआ है। वहीं दुनिया की कुछ दूसरी शक्तियां अपने अपने मिशन की ओर अग्रसर हैं। चाहे हम बात करें रूस की, चाहे हम बात करें चाइना की, दोनों अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। इस पैंडेमिक के दौरान इन दोनों कंट्री के इतने सक्रिय हो जाने पे कई अहम सवाल उठते हैं और ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये जो कोविड-19 वायरस है, इसके पीछे कहीं यही मकसद तो नहीं था कि दुनिया को इसमें उलझा के हम लोग अपना अपना काम करते रहें, विस्तारवादी नीति अपना बढ़ाते रहें, या अगर वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध हुआ भी तो उसमें हम लोग डोमिनेंट पोजीशन में रहें। जैसा कि आप सबको पता है, पूरे यूरोप में स्थिति टेंस है। रूस ने अपनी बख्तरबंद गाड़ियां, जितने भी टैंक हैं, तोप हैं, असलाह हैं, वो यूक्रेन के बॉर्डर के चारों ओर जमा करना शुरू कर दिया है, जिससे पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है। कल फ्रांस ने अपने जो भी एटॉमिक वेपन्स थे उनका निरीक्षण किया, उनका परीक्षण किया समुद्र में। और एक और जहां यूक्रेन को कब्जे में लेने के लिए तेज गति से रूस काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चाइना जो है वो ताइवान को हासिल करने के लिए अपनी गतिविधि तेज कर दी है। ताइवान के एयर डिफेंस जोन में हर दिन चाइना के कई लड़ाकू विमान ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। रूल्स की अनदेखी करते हुए ताइवान का जो एयर डिफेंस स्पेस है उसमें लगातार घुसपैठ चीनी विमान कर रहे हैं। चीन, जैसा कि आपको पहले से पता है, हांगकांग को ले चुका है, मकाओ को फिर से मिला चुका है और अब उसका अगला निशाना ताइवान है। हालांकि ताइवान की जो सरकार है उसने ये ऐलान कर दिया है कि अगर उसे ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश की गई तो वो आखिरी दम तक लड़ेगा, वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन समझौता नहीं करेगा। उधर अमेरिका में भी हलचलें तेज हो गई हैं। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि भारत, अब एक समय पहले था कि भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा होता था। मैं जो कोल्ड वॉर का समय था तो उस समय ना तो अमेरिका के साथ ना तो रूस के साथ, तो लेकिन अब स्थिति बदली है, क्योंकि अब दुनिया भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब अगर ऐसा आप एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क होने के नाते आपको किसी न किसी बेड़े में, किसी न किसी ग्रुप में शामिल होना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी पहल की है कि इस बार एक 4 देशों की एक संगठन क्वाड की रचना हुई है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है।
और इन चारों देशों के युद्धपोतों ने भी हाल फिलहाल ही हिंद महासागर में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो ये सब आखिर क्यों हो रहा है? फ्रांस एटॉमिक हथियारों का परीक्षण कर रहा है, क्वाड कंट्रीज अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, और उधर रूस है कि इन सब चीज़ों को अनसुनी करते हुए यूक्रेन को पूरी तरह घेरने में लगा हुआ है। तो कहीं ये जो तीसरा विश्व युद्ध बहुत करीब दिखाई दे रहा है। अभी इतनी जल्दी पिछले 10 दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है, 10-15 दिनों में, वो लग रहा है कि स्थिति काफ़ी गंभीर है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर स्थिति की बात करें तो काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि रूस और चाइना कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, और भले ही वो अपने हथियार बेचने के लिए भारत या बाकी लोगों से भी समझौता करते हों, लेकिन जड़ से जो है, अंदर से रूस और चाइना एक ही हैं। दोनों कम्युनिस्ट डोमिनेंट नेशन हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनके जो वैल्यूज़ वगैरह हैं, सिस्टम्स हैं, सब एक जैसे हैं। तो और अभी हाल ही में रूस ने जो सैन्य शक्ति है पाकिस्तान की, उसको आधुनिक करने के लिए कई बड़े अहम डील किए हैं पाकिस्तान के साथ। तो जो दुनिया दो धुरी में बंटती जा रही है, इससे ये साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत तेज़ी से नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, और किसी भी क्षण इसकी शंखनाद हो सकती है। दुनिया के कई देश कोरोना से निपटने में लगे रहेंगे, और इसी दौरान कुछ ताकतें अपनी अपनी जो मनमानी करना शुरू करेंगे, और उसका परिणाम होगा कि दुनिया को एक बार फिर से ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर 3 तीसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया जाए। अगर हम पावर की बात करें तो निस्संदेह अमेरिका अभी सुपर पावर है, नंबर 1 है। लेकिन नंबर 2 रूस, नंबर 3 चाइना। अगर 2-3 एक साथ हो गए वर्सेस 1 में आप फिर फ्रांस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तो इस तरह का 2 धुरी बनने वाला है, और बहुत ही कांटे का टक्कर इस बार होने वाला है। अगर इस बार वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसकी भयावहता का अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। रूह कांप जाएगा अगर ये इस बार विश्व युद्ध 3 हुआ तो। लेकिन जो समीकरण हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, वो यही बता रहे हैं कि हम लोग विश्व युद्ध 3 के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, और किसी भी क्षण इसकी शुरुआत हो सकती है। तो हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और बेल आइकन दबा दें। नमस्कार।